हिंदी तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं की प्रथम कविता के प्रश्न उत्तर। तो कविता से प्रथम प्रश्न है बच्चों, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, पक्षी के पास वे सारी सुविधाएं हैं जो उनके जीवन में आवश्यक है, परंतु वे स्वतंत्र नहीं हैं जो उन्हें प्रिय है। वे इस खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है जो पिंजरे की सुख सुविधाएं उन्हें नहीं दे सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अगला प्रश्न है बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निमोली खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। जैसा कि कविता की पंक्तियों से ही स्पष्ट हो रहा था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। अगला प्रश्न है बच्चों, भाव स्पष्ट करना है। इसमें हमने या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय होगा, क्षितिज का अर्थ है जब धरती और आकाश दोनों मिलते दिखाई दें और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। वो चाहते हैं या तो आज वह क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर लें या अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। कविता से आगे है बच्चों, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो आप अपने विचार क्या देंगे, क्या पक्षियों को पालना चाहिए, बताइए। तो हमारे विचार से क्या होगा बच्चों कि पक्षियों को पालना उचित तब है जब उन्हें पिंजरे में कैद करके न रखा जाए, यानी कि हम उन्हें शाम सवेरे अपने घर में दाना पानी रख दें, उनके साथ हम कुछ आनंद के क्षण बिताएं, लेकिन उनको पिंजरे में बंद न रखें, उन्हें खुले आकाश में उड़ने दें ताकि उनकी आज़ादी का हनन ना हो और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता रहे। ख भाग में है बच्चों, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। पक्षियों को बच्चों पिंजरे में रखना बहुत ही गलत बात है, जैसे मैंने प्रथम इस प्रश्न में अभी आप लोगों को बताया है, क्योंकि जब हम उनको पिंजरे में रखेंगे तो उनकी आज़ादी का क्या होगा बच्चों, हनन होगा, उनकी आज़ादी उनसे छिन जाएगी। पिछले साल हमने देखा था कि हमारी पड़ोस में एक ने एक तोता पाला था, उसको पिंजरे में रखा, बहुत अच्छे से खाने पीने के लिए दिया, लेकिन वह पक्षी उस पिंजरे में उदास रहने लगा और धीरे धीरे वह इतना उदास हो गया कि उसने बोलना भी बंद कर दिया और अंततः उस तोते की मृत्यु हो गई। इसलिए हमें किसी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। आगे है बच्चों, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का ही हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों देखिए, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आज़ादी का हनन होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें आज़ादी प्रिय है। पक्षी आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपने अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। पिंजरे में कैद करके हम उनकी आज़ादी छीन लेते हैं और इससे हमारे पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पक्षी कई प्रकार के कीट पतंगों को खाकर हमारी कृषि योग्य भूमि की रक्षा करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। पर्यावरण का एक ऐसा चक्र होता है जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी सबकी अपनी भूमिका होती है। यदि हम पक्षियों को कैद करके रखेंगे तो पर्यावरण का संतुलन क्या होगा बच्चों, बिगड़ जाएगा और इसका असर वातावरण पर पड़ेगा।
खेती में कीटनाशक युक्त बीजों का प्रयोग पक्षियों के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक होता है। इन्हें खाने से पक्षियों की संख्या बहुत कम रह गई है। कई पक्षी तो विलुप्त होने की कगार तक पहुंच चुके हैं। आगे है बच्चों अनुमान और कल्पना। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो बच्चों, मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए बहुत ही घातक है। मनुष्य अपने विकास के लिए पर्यावरण को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। बढ़ती आबादी ने कई समस्याएं उत्पन्न की हैं। लोग रहने के लिए शहर की ओर रुख कर रहे हैं। इमारतें बनाने के लिए वनों की कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। पक्षी अपने घोंसले पेड़ों पर बनाते हैं, लेकिन अब उन्हें रहने का स्थान ही नहीं मिल पा रहा। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए बच्चों? वृक्षारोपण करना चाहिए और वनों की जो अवैध कटाई है उसे रोकना चाहिए। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। यदि हमारे घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, तो बच्चों हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी होगी। हम पक्षियों के लिए क्या करेंगे? दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि उस पक्षी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आगे है बच्चों भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। स्वर्ण श्रृंखला, तो इसी तरह से कविता से और हम ढूंढकर लिख सकते हैं कटुक निबोरी, कनक कटोरी, कनक तिल्लियों। और आगे है बच्चों भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो जैसे दिन रात, अगला उदाहरण है सुख दुख, खाना पीना, दाना पानी, लड़ाई झगड़ा, शुभ अशुभ, सुबह शाम, कच्चा पक्का, तन मन, पाप पुण्य। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।